अगर आप इस कहानी तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह इस बात का इशारा है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव, एक गहरा रूहानी इनकलाब आने वाला है। आपके हालात, आपका मुकद्दर, सब कुछ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आज मैं आपको 5 ऐसी रूहानी निशानियां बताने जा रहा हूं जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खोलता है। ये निशानियां शायद बाहर से छोटी मोटी लगें, लेकिन अगर ये आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका रब आपके लिए कुछ खास लिख चुका है। ये इशारे इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को एक नई मंजिल की ओर ले जा रहा है और फरिश्ते आपके लिए नेक तदबीर में जुटे हैं। अगर इन 5 में से कोई एक भी निशानी आपके हालात से मिलती है तो अपने दिल में ये यकीन जगा लीजिए कि ये अलामतें शायद आपके लिए ही हैं। और अगर ऐसा है तो खुद को मायूसी के हवाले न करें। अपने दिल को टूटने न दें। अपने आप को किसी इंसान या दुनिया की किसी चीज के बिना अधूरा न समझें। हमारी जिंदगी किसी मखलूक पर नहीं टिकी। हमारी खुशी किसी फानी चीज से वाबस्ता नहीं। हमारा वजूद ही अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 रूहानी इशारे जो अगर आपके साथ हो रहे हैं तो जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा रूहानी बदलाव आने वाला है। पहली निशानी, रूहानियत की तरफ झुकाव। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो उसका दिल रूहानियत की तरफ मुड़ने लगता है। चाहे आप इसे जानबूझकर करें या अनजाने में, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपका दिल अल्लाह के जिक्र, उसकी रहमत और उस रब की तरफ खींच रहा है जिसका नाम आप लेते हैं। अगर आपकी तवज्जो अल्लाह के कलाम, नबी की सुन्नत और रूहानी बातों की ओर बढ़ रही है तो यह कोई मामूली बात नहीं। यह एक बड़ा इशारा है कि आपका रब आपको अपनी रहमत के करीब ला रहा है। जब दिल में नूर जागता है, जब रूह सुकून की तलाश में आगे बढ़ती है तो इंसान की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आप उन बातों की तरफ खींचते हैं जो आपके दिल को ठंडक देती हैं, जो आपकी रूह को गवाही देती हैं कि अल्लाह आपके साथ है। अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान टूटता है, जब सब कुछ बिखरता सा लगता है। वही लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे की पुकार सुनता है और उसकी रूह को जगा देता है। जो इस रहमत को पहचान लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये इस बात का इशारा है कि उनकी तकदीर में कुछ बड़ा लिखा जा रहा है। दूसरी निशानी, दुनिया की चमक दमक से बेपरवाही। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी राह पर लाना चाहता है तो उसका ध्यान दुनिया की फानी चीजों से हटने लगता है। जो चीजें पहले अहम लगती थी, दुनिया की खबरें, बहसें या चकाचौंध, वो अब दिल को नहीं भाती। आपका दिल अब अपनी रूहानी सलामती, अपने जिक्र, अपनी इबादत और अपने रब के साथ रिश्ते की तरफ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा पैगाम है। आपका रब आपको दुनिया की बेकार चीजों से हटाकर अपने नूर की राह दिखाना चाहता है। बहुत से लोग जब इस दौर से गुजरते हैं तो चाहे वो टीवी पर कुछ देखें, सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ें या दुनिया की हलचल में शामिल हो, उनका दिल वहां ठहरता नहीं। वो सिर्फ उस रोशनी की तरफ खींचते हैं जो अल्लाह की रहमत से आती है। तीसरी निशानी, गलत लोगों से जुदाई। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसे उन लोगों से दूर कर देता है जो उसकी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वो लोग आपके लिए कितने ही करीबी क्यों न हो, चाहे उनसे कितनी ही मोहब्बत क्यों न हो, लेकिन अगर वो आपकी रूह को ठेस पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह उन्हें आपकी जिंदगी से अलग कर देता है। ये जुदाई दर्दनाक हो सकती है। उस वक्त लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है। क्योंकि यही वो लम्हा है जब आपका रब आपको दर्द से निकालकर अपनी रहमत के साए में लाता है। आप सोचते हैं, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। लेकिन यही वो शख्स होता है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, मगर अल्लाह उसे हटाकर आपके लिए बेहतर लोग लाता है। वो लोग जो आपकी रूह को सुकून देते हैं, जो आपके लिए फरिश्तों की तरह बनकर आते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यकीन मानिए ये अल्लाह का करिश्मा है। चौथी निशानी, छोटे छोटे इम्तिहान। अल्लाह ताला अपने बंदों को हल्के हल्के इम्तिहानों में डालता है। आपकी जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें आने लगती हैं। आप सोचते हैं, जब से मैंने अल्लाह की राह पकड़ी तब से मुसीबतें क्यों बढ़ गईं। लेकिन ये मुसीबतें असल में अल्लाह की नेमतें हैं। ये इसलिए आ रही हैं ताकि आपकी रूह मजबूत हो, आपका यकीन पक्का हो और आपका सब्र बढ़े। ये इम्तिहान आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको संवारने के लिए है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत न हारें। अपने रब पर यकीन रखें। वो आपको इतना मजबूत बना रहा है कि दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ न सके। पांचवी निशानी, आपका बदल जाना। अल्लाह ताला आपको पूरी तरह बदल देना चाहता है।
ये सारी निशानियां उसी बदलाव का हिस्सा हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप एक रूहानी तस्वीर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे एक तितली बनने से पहले इल्ली को तकलीफों से गुजरना पड़ता है। वो अपने कोकून में अकेली होती है अंधेरे में, लेकिन वही अंधेरा उसके पंख बनाता है। जब वो बाहर निकलती है तो एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ती है। अगर आप भी इस सफर से गुजर रहे हैं तो हार न माने। आपका रब आपको बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। अब मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं। मेरा रब मुझे हर लम्हे में कुछ सिखा रहा है, कभी किसी के जाने से, कभी किसी की बात से, कभी मुश्किल वक्त में और कभी मेरे अपने दिल की आवाज से। पहले जो चीजें चुभती थीं, अब वही मुझे सब्र सिखा रही हैं। पहले जिन लोगों से उम्मीदें थीं, अब मैं उन्हीं से आजाद हो रहा हूं। ये आजादी बगावत नहीं, बल्कि उस रब की तरफ लौटना है जो कभी मुझसे मुंह नहीं फेरता। अब कोई तकलीफ आती है तो मैं डरता नहीं। मैं जानता हूं कि ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। हर आंसू एक सबक है और हर खामोशी में एक दुआ पल रही है। मेरा रब मुझसे बात करता है, कभी तन्हाई में, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी अजनबी की जुबान से। और मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और सजदे में झुक जाता हूँ। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लोग दूर हो रहे हैं, हालात बेकाबू हैं, तो जान लीजिए आप टूट नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। और जब रब बदलता है तो कोई नहीं समझ पाता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन वो दिखा देता है कि जो खोया वो बस रास्ता था। मंजिल तो वही है जहां सिर्फ अल्लाह है और आप हैं, सजदे की खामोशी में, आंसुओं की नमी में और उस रब की रहमत में जो कभी आपसे दूर नहीं हुआ। मेरी कहानी, एक नया किरदार। मेरी कहानी का किरदार है सारा, एक ऐसी लड़की जो शहर की चमक दमक में खोई थी। सारा की जिंदगी में सब कुछ था, दोस्त, शोहरत और सपने। लेकिन एक दिन उसका सब कुछ छिन गया। उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा दे गया और उसकी नौकरी छूट गई। सारा टूट चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन तभी एक रात उसने एक मस्जिद की मीनार से आती अजान सुनी। उसकी रूह कांप उठी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो मस्जिद जाने लगी, कुरान पढ़ने लगी और अपने दिल को सुकून मिलने लगा। उसने देखा कि वो लोग जो उसे दुख देते थे, धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर हो गए। उनकी जगह नए लोग आए जो उसकी रूह को समझते थे, जो उसे अल्लाह की राह पर चलने की हिम्मत देते थे। सारा को छोटी मोटी मुश्किलें आई, लेकिन वो समझ गई कि ये मुश्किलें उसे मजबूत बना रही थीं। आज सारा वो तितली है जो अपने कोकून से निकलकर उड़ रही है। उसका यकीन अब सिर्फ अल्लाह पर है और वो हर दर्द में उसकी रहमत देखती है। आपके लिए पैगाम, रोशनी ए पैगंबर की जानिब से आप तमाम दिलों को सलाम। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं और आपकी हिम्मत मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई लफ्ज आपको चुभा हो, तो मैं अपने रब और आपके सामने माफी मांगता हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए एक खास नसीहत लाने वाला हूँ जो आपके दिल और दिमाग को अल्लाह की राह पर और करीब ले जाएगी। कमेंट में बताएं आप इस नसीहत का कितना इंतजार कर रहे हैं। आपकी हर बात, हर दुआ मेरे लिए कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा।